मोदी, अंबानी और यहाँ तक कि ट्रम्प से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक सबका नाम आ रहा है एप्स्टेन फाइल्स में। बट एक्चुअल में एप्स्टेन फाइल्स है क्या? तो एक बंदा था जेफरी एप्स्टेन नाम का, जिसके कनेक्शन बहुत ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह तक थे और ये खुद भी बहुत बड़ा बिलियनर था। बेसिकली इसको तुम अमेरिकन ओरी समझ सकते हो, जो हमारे यहाँ का ओरी है बॉलीवुड वाला। और भाई इस बंदे को बहुत ही तगड़ा सेक्स एडिक्शन था, इतना तगड़ा कि भाई ये 2 घंटे भी बिना सेक्स के नहीं रह पाता था। अब ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर माइनर लड़कियों को अपने दोस्तों को सप्लाई करता था, जो कि हॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बहुत ही बड़े बड़े बिलियनर होते थे। अब इन माइनर लड़कियों को अपने प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस से एक आइलैंड पर सप्लाई करता था, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। अब भाई इस आइलैंड से कितनी लड़कियां वापस आई, इस चीज का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन्हीं कामों के चलते भाई इसको 2008 में अरेस्ट कर लिया गया और इसको उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन इसने अपने पॉलिटिकल और बड़े बड़े कनेक्शन लगाए और इसको मात्र 13 महीनों में बेल मिल गई। लेकिन फिर भी इसने वही सब काम शुरू किया, लेकिन इस बार इसने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, वो थी बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करना। और फिर इसको दोबारा 2019 में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कोर्ट जाने से पहले इसने अपने सेल में सुसाइड कर लिया था। ये वो रीजन है जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में दिखाया गया। अब भाई असली रीजन तो अब 2026 में एक विक्टिम आती है जिसको कि जस्टिस चाहिए था, और इसने जेफरी की गर्लफ्रेंड पर केस कर दिया और साथ के साथ बहुत सारे सबूत लाके कोर्ट में पेश कर दिए। और अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने पब्लिक करने का ऑर्डर दे दिया और इन्हीं डॉक्यूमेंट को एप्स्टेन फाइल का नाम भी दिया जा रहा है। पर मेरी एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इतने साल तक इस लड़की ने कोई भी केस क्यों नहीं किया और इसके पास भाई इतने सारे सबूत आए कहां से? मोदी, अंबानी और यहाँ तक कि ट्रम्प से लेकर स्टीफन हॉकिंस तक सबका नाम आ रहा है एप्स्टेन फाइल्स में। बट एक्चुअल में एप्स्टेन फाइल्स है क्या? तो एक बंदा था जेफरी एप्स्टेन नाम का, जिसके कनेक्शन बहुत ऊपर बॉलीवुड हॉलीवुड वगैरह तक थे और ये खुद भी बहुत बड़ा बिलियनर था। बेसिकली इसको तुम अमेरिकन ओरी समझ सकते हो, जो हमारे यहाँ का ओरी है बॉलीवुड वाला। और भाई इस बंदे को बहुत ही तगड़ा सेक्स एडिक्शन था, इतना तगड़ा कि भाई ये 2 घंटे भी बिना सेक्स के नहीं रह पाता था। अब ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर माइनर लड़कियों को अपने दोस्तों को सप्लाई करता था, जो कि हॉलीवुड, पॉलिटिक्स और बहुत ही बड़े बड़े बिलियनर होते थे। अब इन माइनर लड़कियों को अपने प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस से एक आइलैंड पर सप्लाई करता था, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। अब भाई इस आइलैंड से कितनी लड़कियां वापस आई, इस चीज का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन्हीं कामों के चलते भाई इसको 2008 में अरेस्ट कर लिया गया और इसको उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन इसने अपने पॉलिटिकल और बड़े बड़े कनेक्शन लगाए और इसको मात्र 13 महीनों में बेल मिल गई। लेकिन फिर भी इसने वही सब काम शुरू किया, लेकिन इस बार इसने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, वो थी बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल करना। और फिर इसको दोबारा 2019 में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कोर्ट जाने से पहले इसने अपने सेल में सुसाइड कर लिया था। ये वो रीजन है जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड्स में दिखाया गया। अब भाई असली रीजन तो अब 2026 में एक विक्टिम आती है जिसको कि जस्टिस चाहिए था, और इसने जेफरी की गर्लफ्रेंड पर केस कर दिया और साथ के साथ बहुत सारे सबूत लाके कोर्ट में पेश कर दिए। और अब इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट ने पब्लिक करने का ऑर्डर दे दिया और इन्हीं डॉक्यूमेंट को एप्स्टेन फाइल का नाम भी दिया जा रहा है। पर मेरी एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इतने साल तक इस लड़की ने कोई भी केस क्यों नहीं किया और इसके पास भाई इतने सारे सबूत आए कहां से?